दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे है आप लोगों की तैयारी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी भी एकदम ज़बरदस्त मतलब आप लोगों का एकदम तैयारी भी ज़बरदस्त तरीक़ा से हो रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को क्या कहते हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है धातु अधातु के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो में देख लेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का जवाब पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ जवाब दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिएगा आइएगा, चैप्टर आपका 3 है। चैप्टर क्या है? चैप्टर 3 है। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो धातु और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो आपका हो जाता है अधातु। तो कार्बन हो जाएगा। कार्बन क्या हो जाएगा? कार्बन अधातु। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम ये तीनों आपका क्या है? धातु है। कार्बन आपका क्या हो जाएगा? अधातु हो जाएगा। 2 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन उपधातु है। निम्न में से कौन उपधातु है? ये आपका जीई, ठीक ना है। जीई का मतलब हुआ जर्मेनियम, ये आपका क्या हो जाएगा? अधातु है, उपधातु है। जर्मेनियम क्या कहते हैं? ये आपका क्या कहते हैं? उपधातु हुआ। जिंक, कैल्शियम और कार्बन, ये जिंक और कैल्शियम तो ये आपका धातु हो गया। कार्बन तो आपका क्या कहते हैं? धातु हो गया। जर्मेनियम जो है क्या कहते हैं? ये आपका हो गया उपधातु। आगे देखिएगा 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि जिंक ब्लेंड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला होता है ZnS, जो कि जिंक का क्या है? अयस्क है। जिंक का ही जिंक ब्लेंड, नाम में ही जिंक है तो जिंक हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे आइएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन कहता है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है। देखिए जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए करके खाद्य पदार्थ का डिब्बा पर जो है ना जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, टीन मतलब टीन जो है कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए करके जिंक के बजाय क्या होता है कि टीन का लेप चढ़ाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ये आपका चांदी हो जाएगा। चांदी का संकेत Ag, चांदी का संकेत Ag। इसका आंसर बी हो जाएगा। Cu का मतलब कॉपर हो गया, Al का मतलब एल्युमिनियम हो गया, Fe का मतलब क्या हो गया? लोहा हो गया। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से कौन उपधातु है? कौन उपधातु है? लोहा धातु है, कॉपर भी धातु है, निकेल भी धातु है। Sb का मतलब हुआ एंटीमनी, एंटीमनी आपका क्या है? अधातु है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। पीतल क्या है? पीतल क्या है? धातु, अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? इस 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कमेंट करके, और देखते हैं किसका किसका जवाब सही आता है। चलिएगा फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? देखिएगा इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे CaCl2 ये आपका हो गया आयनिक यौगिक हो गया। आगे कहता है कि 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड यानी कि सोना। सोना क्या कहते हैं? ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। और सोना का संकेत का बात करेंगे तो सोना का संकेत Au होता है। सोना का संकेत Au। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, बी नंबर हो जाएगा। 10 का हो जाएगा बी नंबर। 10 का क्या हो जाएगा? बी। आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का संकेत होता है Br। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। 12 में कहता है कि सीसा और टीन के धातु को क्या कहते हैं।
सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित तत्वों में से किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा? किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा? जो अधिक अभिक्रियाशील होगा उसका क्या कहते हैं? आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या कहते हैं? हैलोजन जो है फ्लोरीन है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में, निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर है, परामरकरी है, सोना है, उसके बाद चांदी है। तो देखिएगा कॉपर, ये ऑप्शन के अनुसार कॉपर हो जाएगा। ये सब में से कॉपर क्या कहते हैं? अधिक अभिक्रियाशील है। ऐसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील तो क्या कहते हैं? पोटासियम होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद और सब आता है, ठीक न। तो इसका कॉपर हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार कॉपर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर, निम्न में से कौन अधातु है? अधातु को पहचानना है। लोहा इत धातु हो गया, एल्युमिनियम धातु हो गया, एयू का मतलब सोना, ये धातु हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। 15 का हो जाएगा बी नंबर। चलिए 16 में आइए। 16 में कहता है कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन आपका क्या हो जाएगा? कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन का संकेत सी, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, संयोजकता 4। कार्बन के 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुल्लेरीन। आगे आपसे पूछा जाएगा सिलिका क्या है? सिलिका बोले तो ऐसा है, सिलिकॉन या सिलिका, ठीक है। तो सिलिका क्या कहते हैं? ये आपका उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु। इसका परमाणु संख्या का बात करेंगे तो 14 हो जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। 24 में कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट ये एल्युमिनियम का मुख्य है। इसका एल्युमिनियम का सूत्र Al2O3 × 2H2, Al2O3 × 2H2 एल्युमिनियम का। 24 का हो जाएगा डी। 24 का हो जाएगा डी। 25 में कहता है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है कॉपर पायराइड से, CuFeS2 कॉपर पायराइड से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। 25 का हो जाएगा बी नंबर। 25 का बी नंबर। 26 कहता है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का अधिक होगा, कॉपर का अधिक होगा, लोहा भी अधिक होगा। सोडियम जो है, सोडियम का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। सोडियम का गलनांक कम होता है। सोडियम का गलनांक क्या होता है? कम होता है। पूछा जाएगा सबसे कम गलनांक किसका होगा? तो सोडियम का। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। कम टेम्परेचर पर ही गलना शुरू कर देता है। आगे आइएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहते हैं? 30 नंबर का क्वेश्चन है अमलगम। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो पराया मरकरी से मिलकर बनने वाले मिश्र धातु को क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। तो अमलगम में पराया मरकरी का रहना एकदम कंपलसरी है। आगे आइएगा, आपसे पूछा जाएगा वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है। तो वो सोना है। क्या है? सोना है। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, आभूषण वाला सोना होता है 22 कैरेट का। चलिए आगे बढ़िए। 36 नंबर। 36 में कहता है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धनात्मक होते हैं, विद्युत धनात्मक होते हैं। ए नंबर हो जाएगा 36 का ए नंबर। अब देखिएगा 37 में क्या होता है। 37 में कहता है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? ठीक है ना। तो लोहा हो या इस्पात हो, उसको जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। और जिंक का लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन या असद लेपन कहते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिएगा 38 में आइए। 38 में कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो जिप्सम का फार्मूला CaSO4 × 2H2O। जिप्सम जो होता है इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्माते हैं तब बनता है CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे कहता है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु का बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु का एनोड बनाया जाता है और शुद्ध धातु का क्या बनाया जाता है? कैथोड। और शुद्ध धातु जो है कैथोड पर ही जाके क्या होता है? जमा होता है। चलिएगा अब आइएगा 40 में। 40 कहता है कि निम्नांकित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो पोटासियम हो जाएगा। पोटासियम के बाद सोडियम हो जाएगा, ठीक न। उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा पोटासियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
40 का डी हो जाएगा आंसर। 41 कहता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न होती है चमकीली उजला। चमकीली उजला, मैग्नीशियम के फीते को जब वायु में जलाएंगे तो चमकीली उजला कलर निकलेगा। ठीक है, चमकीली उजला कलर का लौ निकलेगा। आगे आइएगा, आगे कहता है कि एक्वारेजिया, इसी को रॉयल जल कहते हैं। एक्वारेजिया किस अनुपात में सौंद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सौंद्र नाइट्रिक अम्ल और सौंद्र नाइट्रिक में HNO3 और सौंद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण, ताज़ा मिश्रण होता है? तो ये होता है 3:1, 3:1, 3:1। ठीक ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिन का 3 गो अणु और नाइट्रिक अम्ल का क्या कहते हैं, एगो अणु मिल करके एक्वारेजिया बनाएगा। तो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो होता है 3:1, 3:1, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 50 में आइएगा, 50 कहता है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी चमकीला होता है तो आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। 50 का हो जाएगा सी नंबर, 50 का सी नंबर। चलिए 51 में आइए। 51 में कहता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कहे हीरा, सबसे कठोर धातु कहे हीरा, सबसे कठोर तत्व कहे हीरा, और सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ कहे तो वो भी हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। एनोडीकरण, एल्युमिनियम की वस्तु को जंग से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड का मोटा परत बनाया जाता है, जिसको एनोडीकरण कहते हैं। ठीक नहीं है, तो 52 का हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद 54 में आइएगा। 54 कहता है कि इनमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटासियम होता है, पोटासियम के बाद सोडियम। पोटासियम नहीं है तो सोडियम, इसका आंसर हो जाएगा 54 का ए नंबर हो जाएगा, 54 का ए नंबर। 55 सोडियम, तो सोडियम का संकेत Na होता है। परमाणु संख्या का बात करेंगे 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 1, और सोडियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और धनायन का निर्माण करता है, तो सोडियम धातु है। और सोडियम का संयोजकता का बात करेंगे तो +1 हो जाएगा। और यहाँ कहता है सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिएगा 56 में पोटासियम, पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19, कैल्शियम होता है 20 का, कैल्शियम का 20 होता है, कैल्शियम का 20। साथ में कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 हो जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लोरीन का कितना होता है? 17, क्लोरीन का 17, हीलियम का 2, कैल्शियम का कितना? तो कैल्शियम का होता है 20, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। 61 में कहता है फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना का होता है? सिलिकॉन का होता है 14, सल्फर का होता है 15। ठीक ना, फास्फोरस, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस का हो जाएगा 15, फास्फोरस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 16 में आएगा सल्फर, 17 में आएगा क्लोरीन। चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु होने के कारण इसको मिट्टी के तेल में या केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। आगे कहता है निम्नांकित में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 65 में, लंबे समय तक आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की चढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? लोहा की वस्तु को जब है न छोड़ दीजिएगा हवा पानी में लगने के बाद और वहाँ पर भूरा परत जमने लगता है, इसको जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग, जो कि एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 67 में देखा जाए। 67 कहता है कि जंगरोधी स्टील या इस्पात, तो जंगरोधी स्टील क्या होता है? मिश्र धातु होता है। कांसा भी मिश्र धातु, पीतल भी मिश्र धातु, जंगरोधी स्टील भी क्या है? मिश्र धातु है। आगे आपसे पूछा जाएगा 68 में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। सबसे अधिक शक्तिशाली हैलोजन कहेगा फ्लोरीन, सबसे अधिक शक्तिशाली अधातु कहेगा तो क्या कहते हैं? फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कहेगा तो भी फ्लोरीन हो जाएगा। 69 में आइए, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlAlF6। ये क्या कहते हैं? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का। और क्रायोलाइट का फार्मूला होता है Na3AlF6, Na3AlF6। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए
70 में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? एल्युमिनियम तो है, ये है अभिक्रियाशील है, जिंक भी अच्छा खासा अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम भी है, लोहा हो जाएगा, लोहा कम अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा, 70 का हो जाएगा सी। आगे बढ़िएगा। 71 कहता है निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 72 कहता है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगा करके भी जंग को रोक सकते हैं, पेंट करके भी जंग को रोक सकते हैं, जिंक की परत चढ़ा करके भी रोक सकते हैं, इनमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीनों विधि से जंग को, मतलब तीनों विधि के माध्यम से जंग से बचाव किया जा सकता है। आगे आइएगा 73 कहता है कि निम्नांकित में सबसे भारी धातु, तो सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम नहीं है तो परमाणु भार के अनुसार पर यूरेनियम मार दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर बी कर दीजिएगा। ओस्मियम नहीं है तो यूरेनियम मार देना है। चलिए 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आइएगा 74 कहता है कि जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड ZNS। जिंक ब्लेंड क्या होता है? जो कि जस्ता का अयस्क है। ZNS का मतलब हुआ जिंक ब्लेंड, जो जस्ता का अयस्क होता है। आगे क्वेश्चन कहता है 75 में सिलिकॉन ऐसा है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपका उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। परमाणु संख्या 14। 76 में कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का। 76 का हो जाएगा सी नंबर। 76 का सी नंबर। 77 में कहता है कि निम्न में से कौन उत्कृष्ट गैस या इसी को कहते हैं अक्रिय गैस? तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर्गन। अक्रिय गैस की संख्या क्या हो गया है? 6 है। तो हीना, नीना और करीना, जैसे रोना, ये 6 गो क्रिया गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और डेडॉन। और ये क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 18 के तत्व है, जिसको शून्य समूह का तत्व भी कहा जाता है। इसी को उत्कृष्ट तत्व भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 78 में कहता है कि ताम्र एवं टीन। ताम्र का मतलब होता है कॉपर। तो कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ये आपका हो जाएगा कांसा। ए नंबर हो जाएगा कांसा। सोना की परमाणु संख्या तो 79। सोना का परमाणु संख्या 79। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या कहते हैं? पारा या मरकरी। 80 का हो जाएगा ए नंबर। 81 का हो जाएगा ए नंबर। 81 कहता है क्यूपराइट निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। 81 का हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़िए। आगे कहता है 82 में गंधक की परमाणु संख्या। गंधक सल्फर को कहा जाता है। तो सिलिकॉन का देखिए, सिलिकॉन होता है 14 में, फास्फोरस आता है 15 में, सल्फर होता है 16 में। सल्फर को ही कहते हैं गंधक। तो गंधक की परमाणु संख्या हो जाएगा 16। सी नंबर हो जाएगा। 82 का हो जाएगा सी। 83 कहता है कि अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 83 का बी हो जाएगा। 84 में देखिएगा क्या है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है धनायन बनाता है उसको धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बी नंबर हो जाएगा। 84 का बी हो जाएगा। 85 में कहता है कि स्टेनलेस स्टील जो बर्तन बनता है, स्टेनलेस स्टील में लोहा कार्बन के साथ क्या क्या मिलाया जाता है? निकेल क्रोमियम। सी नंबर। 85 का सी हो जाएगा। 86 का देखिए, निम्नांकित में से कौन अधातु है? सोना ये तो धातु है। एजी का मतलब चौंधी, ये भी धातु है। फास्फोरस आपका क्या है? फास्फोरस आपका अधातु है। निकेल ये भी धातु है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, फास्फोरस। आगे बढ़ा जाए। कहता है सिनेबार का फॉर्मूला होता है HgS। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो पारा या मरकरी। डी नंबर हो जाएगा। 88 कहता है कि तांबा और टीन, तांबा को कॉपर कहते हैं। कॉपर और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा। क्या कहते हैं? कांसा। ठीक ना है? कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। चलिए आगे देखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 89। निम्नांकित में से कौन अम्लीय है? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, ये तीनों हो गया क्षारीय। और धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो ये धातु के ऑक्साइड हो गया अम्लीय।
ए नंबर हो जाएगा। 89 का हो जाएगा ए नंबर। अब देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन, सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। मतलब जब कोई धातु को यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस, बी नंबर हो जाएगा। 90 का हो जाएगा बी नंबर। 91 कहता है कि मिश्र धातु जिसमें कॉपर और टीन, कॉपर और एसएन का मतलब टीन हुआ, कॉपर और टीन किसमें मिला होता है। देखिए कॉपर जिंक रहेगा तो ये हो जाएगा क्या कहते हैं, पित्तल, लेकिन यहाँ कॉपर टीन आ गया, एसएन का मतलब टीन होता है। तो कॉपर टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं। 91 का डी हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 92। 92 कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, सी हो जाएगा। 92 का हो जाएगा सी नंबर। 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 चलिए 93। 93 कहता है, 93 नंबर का क्वेश्चन कहता है धातुएं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। तो आपको बताए थे सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले क्या आता है, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, ये सब चला आता है। तो पोटासियम गलत नहीं है, सबसे पहले सोडियम आना चाहिए। तो सोडियम 3 गो माना है, सोडियम के बाद आना चाहिए मैग्नीशियम, तो ये खत्म हो गया। अभी दोनों सोडियम मैग्नीशियम, और बाद क्या आना चाहिए, जिंक, और बाद कॉपर, ये डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 93 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा क्या है, आगे देखा जाए आगे क्या कहते हैं। 94 में निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का शौचालय कहते, ग्रेफाइट। ये तो एकदम ग्रेफाइट हो जाएगा, हल्का सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अब आगे देखिएगा, कहता है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो सबसे अधिक पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम, सोडियम दिखाइए पड़ रहा है, इसका आंसर ये हो जाएगा सोडियम। आगे बढ़ते हैं 96 में। आइए 96 में कहता है कि निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, तो सोडियम, क्या हो जाएगा सोडियम। 96 का ए नंबर। 96 का ए नंबर। 97 कहता है कि कैलेमाइन, ZnCO3 कैलेमाइन का होता है सूत्र। कैलेमाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है, तो कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क है। तो इस चैप्टर 3 का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे गए सारा क्वेश्चन को आप लोग करा दिए हैं। अगर ये पूरा का तैयारी कर लेते हैं तो इस अध्याय में इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो में इतना तक रहने देते हैं। जय हिंद।